हेलो व्यूवर्स, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में गाइस हम लोग सीखने वाले हैं नंबर नेम्स। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी काफ़ी सारे फनी ट्रिक्स बताए थे, इंटरेस्टिंग ट्रिक्स बताए थे, जिसकी वजह से हम लोगों का जो पढ़ाई करने का तरीका होता है वो आसान हो जाता है। मतलब कि हम लोग पढ़ाई भी सीख जाते हैं और उसमें टेंशन प्रेशर कुछ नहीं होता है। तो इसी प्रकार से आज एक ट्रिक से हम लोग सीखने वाले हैं। देखिए, ये वीडियो देखने का आपका मकसद क्या होना चाहिए। पढ़ाई तो हर जगह होती है, लेकिन अगर इसमें आपको कुछ ट्रिक से कुछ ऐसा मिले जिसमें आपका मेहनत कम हो और क्वालिटी वही मिले, तो ही आप इस वीडियो को देखोगे। इसलिए चलिए आज हम लोग एक नए ट्रिक से नंबर नेम्स को सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग दे लेते हैं नंबर नेम्स। अगर देखा जाए या फिर पूछा जाए कि नंबर नेम्स होता क्या है गाइस, तो जो नंबर नेम्स होता है वो हमारी काउंटिंग का इंग्लिश वर्ड होता है। हम लोग काउंटिंग पढ़े हुए हैं 1 से लेकर 100 तक, 1000 जितना भी पढ़े हम लोग। तो जो भी काउंटिंग्स हम लोगों ने पढ़ा है, जैसे 1 2 3, इसका अगर इंग्लिश वर्ड लिखा जाए तो ONE 1, TWO 2, THREE 3, ये इसके नंबर नेम्स या फिर इंग्लिश नेम्स होते हैं। तो ये सीखना भी हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर कहीं भी हम लोग मार्केट जाते हैं तो वहाँ इंग्लिश में लिखे रहते हैं 5 पीसेस, 2 पीसेस, तो TWOPIECES। तो अगर हम लोग TWO2 पढ़े ही नहीं होंगे तो कैसे होगा। और आजकल के बच्चों को सीखना जो होता है, उनको मतलब पहले के बच्चों से अगर कंपेयर किया जाए तो पहले के बच्चों को क्या है, रटा के सिखा दिया जाता था। लेकिन आज के जो बच्चे हैं वो रटना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। इसलिए इस वीडियो में हम लोग रटेंगे बिल्कुल नहीं, बस कुछ दूरी तक ऐसा है जिसे हम लोग याद रखना होगा और बाकी सारा बनाना पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने फार्मूलाज जो पढ़ते हैं, जैसे कुछ फार्मूला ऐसे होते हैं जो फंडामेंटल फार्मूला होता है, मतलब वो खुद से बने हुए हैं, और कुछ फार्मूला ऐसे होते हैं जो डिराइव होते हैं, उसको हमें निकालना पड़ता है। उसी प्रकार से यहाँ पे कुछ दूरी तक हमें नंबर नेम्स को याद करना होगा और बाकी सारे नंबर नेम्स को हम लोग बनाएंगे ट्रिक से। तो याद कहाँ तक करना होगा, तो गाइस ज़्यादा नहीं, केवल आपको 20 तक, केवल 20 तक आपको नंबर नेम्स याद करना होगा। यहाँ आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा 1 से 20 तक। एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए ताकि आपको याद करने में आसानी हो। अगर आप 1 से 20 तक याद कर लेते हो, उसके बाद मेन वर्ड जो होता है, जैसे आप 20 तक मान लीजिए आपने 20 तक याद कर लिया, 20 का होता है TWENTY। उसके बाद आपको 21, 22, 23, 24 याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने 1 से 20 तक याद कर रखा है ना। तो मान लीजिए अगर आपको बोला जाए कि 25 लिखिए, तो 20 का आपने याद किया है 20, और 1 से 10 के बीच में ही ना 5 आता है, तो जो 5 आपने पहले याद किया वही स्पेलिंग यहाँ पे होगा 25 का। उसी प्रकार मेन जो कीवर्ड्स होते हैं 20 का, 30 का, 40 का, ये आपको बस याद करना है, बाकी आपके काउंटिंग्स पूरे होते जाएंगे। क्यों? क्योंकि 1 से 20 तक मैंने पहले से ही याद करके रख रखा है। मैं यहाँ फिर एक बार बता दे रहा हूँ कि ONE 1 से लेकर TWENTY 20 तक आपको पहले याद करना होगा। उसके बाद आपको कीवर्ड्स पे जाने हैं, 20 का, 30 का, 40 का, 50 का, और कीवर्ड्स के हिसाब से वो बनाना है। तो पहले 1 से 20 तक हम लोग याद कर लेते हैं, उसके बाद कीवर्ड्स के आगे कीवर्ड्स की ओर चलते हैं। जैसे 30 का, 40 का, 50 का, 60 का, 70 का, 80 का, 90 का और 100 का। ये सारे कीवर्ड्स हैं आपके। मतलब कि आपको इसमें पूरे 31, 32, 33 याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कैसे, मैं अभी बताता हूँ। जैसे मान लीजिए 30 का स्पेलिंग होता है THIRTY 30। अब मान लीजिए आपको बोला जाए 35 लिखने को, तो आपने 1 से 20 के बीच में 5 पढ़ा है, 5 का होता है FIVE, आपने लिख दिया 35। आपको बोला जाए 38 लिखने को, तो 30 का कीवर्ड आपने याद किया है, देन आपको 8 का स्पेलिंग पहले से ही याद है क्योंकि 1 से 20 के बीच में ही 8 आता है, तो आपने 38 का भी सॉल्व कर लिया, वो भी बहुत आसानी से। फॉर एग्जाम्पल आपको 84 लिखने को कह दिया जाए कि 84 का जो नंबर नेम होता है वो क्या होता है, तो 80 का कीवर्ड हम लोगों ने याद करना है। तो 80 का जो कीवर्ड होता है वो EIGHTY, और 4 का होता है FOUR। तो पहले कीवर्ड्स को हम लोग देख लेते हैं। 40 का, 40 में एक मिथ भी बहुत ज़्यादा है कि बहुत लोग 40 का स्पेलिंग FOURTY लिखते हैं और बहुत कोई FORTY लिखते हैं। जनरली अगर आप गूगल करोगे तो 40 का स्पेलिंग आपको यही मिलेगा FORTY, क्योंकि पहले से ही जो 40 का स्पेलिंग है वो यही चला आ रहा है। कई सारे बुक्स में आपको FOURTY भी देखने को मिलेगा, लेकिन अगर मेरा एडवाइस होगा कि आप
FORTY ही याद करो, क्योंकि ये गूगल में आपको मिलेगा और गूगल किसी भी चीज़ को अपलोड बिना सर्च किए, बिना उसकी सच्चाई को पुष्टि किए अपलोड नहीं करता है। इसलिए मेरा भी यही सजेशन होगा कि आप 40 का स्पेलिंग FORTY ही याद करो, ये याद मत करो। देन आपका होता है 50 का FIFTY, 60 का उसी प्रकार हो जाएगा XITY, 70 का SEVENTY, 80 का EIGHTY, 90 का NINETY और 100 का HUNDRED। मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जो कीवर्ड्स हम लोग याद कर रहे हैं ना, वो कीवर्ड्स भी आपको एक्चुअली में याद करना नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आपने जब 1 से 20 को याद किया था उस समय भी आपने 6 का स्पेलिंग याद किया था ना, 7 का स्पेलिंग याद किया था ना, उसी में तो आपको बस TY ऐड करना है 60 के लिए, 70 के लिए। 8 का स्पेलिंग आपने याद किया था EIGHT, बस उसमें Y ऐड कीजिए, बन गया 80। 9 का स्पेलिंग याद किया था आपने NINETY, 90 हो गया, बस TY इसमें ऐड कर दिया हमने। तो सारा कुछ इजी है, ट्रिकी है, इंटरेस्टिंग है अगर आप उसको समझोगे तो। अगर इसी चीज़ को आप रटने जाओगे तो बिलीव कीजिए कि 1 मंथ लग जाएंगे लेकिन आपको याद नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप इसको समझ के, क्या समझे कि 6 का 6 होता है, 60 का TY जोड़ दिया 60 हो गया। इसी प्रकार अगर आप ट्रिक से समझते हो तो आपकी पढ़ाई बहुत ही ईजी हो जाती है। कोई भी जो है, जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी कैलकुलेशन फास्ट होती है, जिनके वर्ड्स पकड़ने की जो क्षमता होती है वो फास्ट होती है। क्या वो इंसान नहीं, वो भी इंसान है, लेकिन वो चीज़ों को तरीके से पढ़ता है। एक क्लास में जो अगर मान लीजिए कि 14-15 स्टूडेंट्स हैं, कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकेंड आता है, तो जो फर्स्ट आता है वो अलग चीज़ नहीं पढ़ता है, बस उसी चीज़ को अलग तरीके से पढ़ता है। तो डिपेंड करता है आप किस चीज़ को कितना तरीके से पढ़ सकते हो। जितना आप उसमें दिमाग लगाओगे उतना आप उसमें सक्सेस हो पाओगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने 84 का मैंने इंग्लिश वर्ड लिखा। अब जैसे 20 तक याद करना है, और हाँ 20 तक आपको याद करना ही पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं। अगर आप 20 तक याद नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा। और जैसे बोलते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो आपको थोड़ा तो मेहनत करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप अपने जीवन में पढ़ाई सीख रहे हैं और उस पढ़ाई से आपका जीवन सुधर सकता है। आपका जीवन में जो जो चुनौतियाँ आती है उसको आप अपने एजुकेशन से ही देख सकते हो और उसको पास कर सकते हो। जिसके पास एजुकेशन नहीं, आज के ज़माने में वो एक जानवर के समान होता है, क्योंकि अगर आप एक पियून का भी फॉर्म भरते हो ना, तो आपको कम से कम 10th पास या 8th पास सर्टिफिकेट मांगा जाता है। तो इसलिए एजुकेशन को आपको महत्व देनी पड़ेगी आज के ज़माने में। पहले के ज़माने अलग थे, अभी आप 21वीं सदी में जी रहे हो, तो अभी के हिसाब से आपको चलना होगा, अभी के हिसाब से आपको एजुकेशन को देखना होगा। अभी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आ गई है, जिसकी वजह से आप घर बैठे भी बहुत सारे पढ़ सकते हो, बहुत कुछ पढ़ सकते हो। कोरोना काल में भी आप यूट्यूब के माध्यम से पढ़ सकते हो। काफ़ी सारे ऐसे आपको चैनल मिलेंगे जिस पे आपको काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी, तो आप वो देखो, उनसे सीख लो। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे नंबर नेम्स। तो आगे चलिए, आगे चलते हैं। अब मान लीजिए आपने 100 तक कंप्लीट कर लिया है आपका। अब इससे वर्ड कैसे बनाएंगे, बहुत ईजी है। 100 तक याद कर लिया आपने, तो आपको दिया गया है एक वर्ड 145। अब इसको तोड़ लो। अगर इसका आप रोमन नंबर भी लिखते थे, तो मैंने बताया था अपने पिछले वीडियो में कि इसको तोड़ लो। तो रोमन नंबर का वीडियो भी अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जरूर इसको देखिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए पहले इसको तोड़ते हैं। ये मेरा होता है वंस, आप लोग पहले से भी पढ़े होंगे इस चीज़ को। ये होता है टेंस और ये होता है 100, प्लेस है ये इसका। हिंदी में इसको कहते हैं इकाई, दहाई और सैकड़ा। तो इसको आप तोड़ लीजिए। ये 100 है, 100 की जगह कितना है 1, तो 100 हो गया। उसके बाद ये टेंस है, टेंस की जगह पे 4 है यानी 40 हो गया, और प्लस ये वंस है तो 5 1 जा 5 ही होगा। आप इसको इजीली तो लिख सकते हो, इसका नंबर नेम 100 का आपने क्या याद किया है, 100 है तो 100। देन आपका 40 है, 40 का स्पेलिंग आपने याद किया है FORTY, और 5 का स्पेलिंग आपने याद किया है FIBE। तो इजीली हो गया ना। इसी प्रकार आप 100 से रिलेटेड कितने भी वर्ड आ जाए आप लिख सकते हो। 200 आ जाए तो बस 100 के पहले आप 2 लगा दो, 245, 345। मतलब आपने सिर्फ 1 से 20 तक याद किया और आपके 100 के सारे नंबर नेम्स क्लियर होते जा रहे हैं। अब आता है थाउजेंड्स की बारी, क्योंकि 900 तक वही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक वर्ड ले लेता हूँ 923। तो 9 का स्पेलिंग आपने क्या याद किया, 9 का NINE। 100 का स्पेलिंग आपने याद किया है HUNDRED, और 23 का हो जाता है TWENTY 20 और THREE 3।
मैं फिर से बता रहा हूँ, कीवर्ड्स आपको याद करने ज़रूरी है। मैंने यहाँ पे कीवर्ड्स लिखा भी है, लेकिन फिर भी मैं उसका एक पिक्चर अपलोड कर दूंगा, उसका आप स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिए। 1 से 20 तक याद करना है, उसके बाद आपको कीवर्ड्स याद कर लेने हैं। आपका नंबर नेम याद होने से कोई नहीं रोक सकता है। अब आते हैं हम लोग 1000 पे। तो 1000 का जो कीवर्ड होता है वो होता है THOUSAND 1000। उसी प्रकार अब ये आपका जितने 1000 नंबर्स जितने भी है सारे कंप्लीट होंगे। फॉर एग्जांपल आपको दिया गया है 9263, तो ये कितने 1000 है? 1 10 100 1000 9000। 9 का स्पेलिंग आपने याद किया NINE। 1000 का स्पेलिंग आपने कीवर्ड से याद कर लिया THOUSAND। और 200 का स्पेलिंग तो आपने याद किया, ये 2 का याद किया है और 100 का याद किया है। बस एकदम इजी है, आप इसको समझ के करोगे तो बहुत इजी होगा, नहीं समझोगे तो काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाएगा। तो आप समझ के पढ़िए, आपका हर चीज़ धीरे धीरे क्लियर होता चला जाएगा। उसी प्रकार 100 के बाद आपका स्पेलिंग आता है लाख, देन आता है आपका करोड़, 10 लाख, लाख के बाद एक्चुअली आपका 10 लाख आता है, देन आपका करोड़ आता है। बट मैंने इसको यहाँ पे नहीं लिखा था क्योंकि लाख का स्पेलिंग आप याद कर लेते हो तो उसके पहले सिर्फ 10 लगाना होता है, जो कि आपको याद होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे करोड़ लिख दिया था। तो अगर आपको कोई भी दिया जाए वर्ड तो आप उसका इंग्लिश लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे एक ले लेता हूँ 4 6 2 3 9 4, इतना लंबा है। तो पहले देखते हैं 1 10 100 1000 10,000 लाख। चलिए 10 लाख और करोड़, इतना लंबा आपको दिया है नंबर नेम्स लिखने के लिए। फिर से आपको ध्यान रखना है कि ये कितना नंबर है। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। तो करोड़ की जगह पे 1 है तो लिख दो आप 1 करोड़। उसके बाद देखो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। लाख ये दोनों एक साथ आ रही है, लाख और 10 लाख, तो इन दोनों को एक ही कैटेगरी में रखेंगे, मतलब 44 है वो, FORTY 44 लाख। इस चीज़ को आप जरूर समझोगे। वीडियो को एक बार रिवाइव करके फिर से देखो। यहाँ पे ये भी लाख में आता है, ये भी लाख में आता है, इसलिए मैंने इन दोनों को एक साथ में रखा है 44 लाख। देन देखिए 1 10 100 1000 10,000, ये दोनों आपके 1000 में आते हैं, इसलिए इसको भी हम लोग एक साथ ही लिखेंगे 62,000। देन आपका बच जाता है 300। 3 का स्पेलिंग याद किया आपने, 100 का कीवर्ड से याद किया आपने, HUNDRED 100 FOUR। इसी प्रकार से कोई भी वर्ड अगर आपको दिया जाए तो आप इजीली उसका नंबर नेम्स लिख सकते हो। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो में ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और हाँ, और भी ऐसे वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।